अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मसला बताएंगे कि जो हमारे साथ बार बार पेश आते रहता है और उस वक्त फिर हम इस मसले की सही जानकारी न होने की वजह से हम इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज का जो मसला है वो ये है कि अगर रास्ते में चलते फिरते या कहीं सोसाइटी वगैरह में कभी सड़क पर चलते फिरते बिल्डिंगों में कुछ सामान पड़े हुए होते हैं, हमें ऐसे सामान जब मिले तो ऐसे सामान को उठाना हमारे लिए जायज़ है या नहीं। यानी रास्ते में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर पैसा पड़ा हुआ है या किसी की घड़ी पड़ी हुई है या मोबाइल ही पड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को उठाना जायज़ है या नहीं। अगर इन चीज़ों को उठा लिया तो इन सब चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं, और जिसने इन चीज़ों को उठा लिया तो क्या वो शख्स ऐसी पाई हुई चीज़ों को मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इस मसले को बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ मिले तो शरीयत की रोशनी में उस चीज़ को क्या करना है, उसको इस्तेमाल में लाएँ या ना लाएँ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ये पूरा मसला अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर कोई चीज़ आपको मिले और अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए उठा रहे हैं, यानी आपकी नीयत यह है कि मैंने इसको पाया है और मैं खुद इसका इस्तेमाल करूंगा, तो देखें ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल इस नीयत से नहीं उठा सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है बल्कि हराम और गुनाह है, क्योंकि अगरचे आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि इसका मालिक कौन है, इस चीज़ का मालिक कौन है, लेकिन उस चीज़ को जो आप उठा रहे हैं आप अपने लिए उठा रहे हैं, तो आप खुद के इस्तेमाल करने के लिए कोई गिरी हुई चीज को, कोई अच्छे सामान को नहीं उठा सकते, क्योंकि आप उस चीज का मालिक नहीं हैं। तो अगर कोई चीज पड़ी हुई है और उस चीज को अपने इस्तेमाल की नीयत से उठाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, अगर रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है और आपकी नजर उस पर पड़ी तो अब ऐसी सूरत में आप इस नीयत से उस चीज को उठा सकते हैं कि जो इसका मालिक होगा मैं उसके मालिक तक इस चीज को, इस सामान को पहुंचा दूंगा। अब इस चीज को पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां बहुत सारे ऐलान वगैरह करने के इंतजामात रहते हैं, या फिर वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे कहकर ऐलान करा सकते हैं मुझे फला चीज मिली है या इतनी रकम मिली है या इतना पैसा मिला है। जिनका भी सामान हो वो आकर मुझसे राबता करके वो उस चीज की पहचान बताकर, अगर रकम है तो रकम की तादाद बताकर, और अगर कोई सामान है तो सामान की पहचान बताकर वो मुझसे अपना सामान या अपनी चीज़ ले सकते हैं। या फिर कहीं कहीं नोटिस लिखा जाता है तो ऐसी जगह में आप एक नोटिस लिख दें कि मुझे फला चीज़ मिली है या इतना पैसा मिला है। अगर किसी की वो चीज़ है तो वो अपनी पहचान बताकर वो चीज़ ले सकते हैं। या अगर आप किसी गाँव देहात में रहते हैं तो गाँव देहात में किसी चीज़ का जब ऐलान करना हो तो वो ऐलान कैसे किया जाता है। आम तौर पर गांव देहात में मस्जिदों से किसी चीज़ का ऐलान किया जाता है, तो आप वहां जाकर जो चीज़ आपको मिली है उस चीज़ का ऐलान करा दें कि मुझे फला चीज़ मिली है। अगर किसी की हो तो वो अपनी चीज़ मुझसे राबता करके अपनी पहचान बताकर ले सकते हैं। तो ये ऐलान का तरीका है, इस तरह ऐलान करके आप जिसकी चीज़ है उसको दे दें। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे हाईवे से आप गुजर रहे हैं या सड़क से आप कहीं जा रहे हैं जहां आसपास में कोई आबादी नहीं है, तो ऐसी जगह में अगर आपको कोई चीज मिल गई तो फिर आपको वहां क्या करना है। तो देखें, ऐसी जगह में भी आप इस नियत से उस चीज को न उठाएं कि मैं इस चीज को खुद रख लूंगा, बल्कि ऐसी जगह में भी आप इस नियत से उस चीज को उठा सकते हैं कि जो इसका मालिक होगा मैं इसके मालिक तक इस चीज को पहुंचा दूंगा। इस नियत से आप उठा सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई चीज मिली और उस चीज को रखे रखे बहुत दिन हो गए और आपको लगने लगा कि अब इसका कोई मालिक नहीं है, इस चीज का कौन मालिक है इसका पता ही नहीं चल रहा है। अगर इसका मालिक कोई होता तो जरूर ढूंढने के लिए आ जाता। या बिल्कुल सस्ती चीज मिली है, पैसा मिला है तो बिल्कुल कम रकम मिला है। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको 10 की नोट मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस दौर में अगर किसी का 10 रुपए या 20 रुपए गिर जाए तो फिर दोबारा वो ढूंढने के लिए नहीं आएगा। तो अगर ऐसी सूरत है कि मालिक का पता ही नहीं चल सकता तो फिर आप उस रकम को एक मुद्दत तक अपने पास रखे रहें, और जब
جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا جو مالک ہوگا وہ اب نہیں آئے گا، تو اب ایسی صورت میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس حالت میں بھی اس رقم کو آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں، بلکہ آپ اس رقم کو جو شرعی طور پر فقیر ہے، یعنی جو شرعی طور پر جو حقیقی فقیر ہے، جو حاجت مند ہے، جس کو واقعی طور پر ضرورت ہے، آپ اس کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ اور اگر آپ خود حاجت مند ہیں، آپ خود صدقہ و خیرات کے لائق ہیں، تو آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس چیز کو، پائی ہوئی چیز کو مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں، اگر آپ خود محتاج آدمی ہیں، آپ خود صدقہ و خیرات کے لائق آدمی ہیں، تو آپ اس چیز کو مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر غنی ہیں، صدقہ و خیرات لینے کے لائق نہیں ہیں، آپ مالدار ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، آپ کسی محتاج کو دے دیں۔ اگر وہ مسجد میں دے دے تو پھر یہ الگ بات ہے۔ جیسا کہ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مال کہیں پڑا ہوا ملے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو، اصلاح شرع میں اسے لقطہ کہتے ہیں، اور لقطہ امانت کے حکم میں ہے۔ اٹھانے والے پر لازم ہے کہ لوگوں سے کہہ دے جو کوئی گمی چیز ڈھونڈتا ہوا ملے اسے میرے پاس بھیج دینا، اور جہاں وہ چیز پائی ہو وہاں اور بازاروں اور شارع عام اور مسجدوں میں اعلان کرے۔ اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اتنا زمانہ گزرنے پر کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک تلاش نہ کرے گا، اسے اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرے، یا اگر خود مسکین ہے تو اپنے اوپر صرف کر دے، ورنہ صدقہ کر دے۔ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 120۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔